सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम मार्दव धर्म की, प्रसन्न मूर्ति वात्सल मूर्ति मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की। सोच में पड़ा हूँ कि अपने मन की बात कहूँ कि तुम्हारे मन की बात कहूँ, तो उत्तर आया है कि सबके मन की बात करो। किसके मन की बात करें? अब होता ये है, हमारा मन कुछ है और आपका मन कुछ है, और सबका मन अपना अपना है। पर मन की बात कहना, लेकिन मान की बात मत कहना। किसकी बात कहना? आज का दिन क्या कह रहा है? आज का देना है कि मन की बात तो कहना, पर मान की बात मत कहना। क्यों? क्योंकि मन की बात कहने से पूरी हो सकती है, पर मानी की बात कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? सबका अपना अपना मान है। मन मर्जी जहाँ होती वही मान का काम हुआ करता है। मार्दव धर्म कहता है कि मानो उसकी जो माने सबकी, मानो उसकी जो माने सबकी, लेकिन जो कहे कि मानो मेरी, सबकी मानो या ना मानो, ऐसा मनवाने वाला मार्दव धर्म वाला नहीं हो सकता। लेकिन सबको मानने वाला, सबकी मानने वाला, भाई कर्म सिद्धांत कहता है कि किसी के अस्तित्व को मिटा करके अपने अस्तित्व जमाना, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, तुम्हारा अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। ज्ञानी हमेशा एक ही बात करते हैं, समझदार व्यक्ति हमेशा एक ही बात करता है। वो कहता है कि भाई मान महाविश्वरूप करो नीच गति जगत में। इसके कारण से कौन सी गति होती बताओ? पढ़ा है? अर्घ चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए तुमने? क्या कहा? मान महा। क्यों कहा विश्वरूप? क्या अकेला नहीं, महाविश्वरूप कहा। क्यों कहा? इसलिए कि मान में एक नहीं दो दो निषेधवाची शब्द हैं। कितने शब्द हैं? माँ और ना। जब अपन किसी से कुछ कहते तो हिंदी में बोलते हैं, क्यों तुम ऐसा करे, तो आप कह देते ना, कह देते हो ना। अच्छा, संस्कृत में जब कहते हैं तो उसमें कहते हैं माँ करो, ऐसा मत करो। एक शब्द नहीं, कितने निषेधवादी शब्द हैं।
माँ भी है और इसलिए महाविश्वरूप है। यहाँ पॉजिटिव नहीं है, निषेधात्मक है, निगेटिव है। पॉजिटिविटी अगर देखना है तो माधव के पास होती है, मान के पास नहीं होती। सकारात्मक सोच, अच्छा विचार, अच्छा सोच, एक प्रति अपने बारे में, जैसे अपने यहाँ आचार्यों ने कहा कि हे आत्मन, जैसा तू सुख चाहता है, तू कष्ट नहीं चाहता। हे आत्मन, जैसे तू अपने आप को सुख के मार्ग की कामना करता है, मेरे लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, तो किसी दूसरे को कष्ट देने की भावना कभी मत करना। मार्दव धर्म वह कहलाता है। जैसे स्वयं को कष्ट ना हो तो वो कहता है किसी दूसरे को भी कष्ट ना हो, किसी दूसरे के प्रति भी अहित का भाव ना हो। ये है मार्दव धर्म है। किसी को सता करके अपनी इच्छा पूरी करना, ये मार्दव धर्म वाला नहीं है। वो तो मानी हो सकता है, ज्ञानी कभी किसी को सताता नहीं, किसी को परेशान करता नहीं। वो तो हमेशा एक ही बात सोचा करता है कि जितना बन सकता है किसी को अपने जैसा बनाओ, अपने जैसा समझो, किसी को सताने से नहीं। उसको तो क्या कर देना, मानी को उल्टा कर दो। देखो मान शब्द को उल्टा कर दी तो देखो पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? नमा। उल्टा चलो, मार्दव की ओर आ जाओ। मान को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? हाथ जुड़ जाते, नमोस्तु, नमस्कार, नमस्ते। जिस समय नमस्कार, नमोस्तु आदि अपन करते हैं तो उस समय क्या अपने अंदर मान होता है? नहीं। उल्टा चलो, उल्टा करो। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा विसंगति पैदा अगर हुई है तो सिर्फ ये दो शब्दों के कारण से हुई है। झगड़ा अगर हुआ है तो इन दो शब्दों के कारण से हुआ है। किसी ने पूछा है कि ये बताओ मान की उत्पत्ति में कौन कौन कारण हैं, तो उन्होंने लिखा है कि इस मान की उत्पत्ति में सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो निंदा और प्रशंसा। मान की उत्पत्ति में कारण अगर कोई है तो क्या है? निंदा और प्रशंसा। अगर किसी की निंदा कर दो तो आदमी के तो मैं देख लूँगा तुमने मेरा क्या किया है, ऐसा है। उस समय भी मान उत्पन्न होता है। और कोई की ज़्यादा प्रशंसा कर दो तो भूल जाता है, वाह आज तो हमारा क्या हो गया। एक नकारात्मक मान होता है, एक सकारात्मक मान होता है। लेकिन सकारात्मक मान में जो प्रशंसा भी ज़्यादा करने से भूल जाना, ये भी बहुत बड़ी भूल है। और निंदा में अपने आप को बहुत गाफिल कर जाना, ये भी हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो भूल समझ जाता है वो कभी निंदा प्रशंसा के चक्कर में पड़ता ही नहीं। तो जहाँ निंदा और प्रशंसा की चक्कर में पड़ गए तो समझ लेना उसके अंदर मार्ग और धर्म के आसपास भी भटकने का समय हो ही नहीं सकता। उसके आसपास भी मार्ग और धर्म नहीं हो सकता। हमारे भगवंत, हमारे मुनिराज भी कहते हैं चाहे तुम निंदा करो, चाहे प्रशंसा करो, चाहे पूजा करो, चाहे अर्घ चढ़ाओ, कुछ भी करो, उनको तो अपने मन से बात है, अपने आप की बात है, अपने आप में रमने की बात होती है। वे कभी किसी दूसरे की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं, अपने आप को देखने का काम करते हैं। लेकिन हम छोटी छोटी सी बातों को पकड़ करके इतने बैठ जाते हैं। इस छोटी सी बात को अपन चाहें तो चोटी की बना सकते हैं और चाहें तो हम चीटी भी बना सकते हैं। एक और विशेषता है, अगर हम छोटे बन जाएं तो फ़ायदा अच्छा है कि बड़े बनने में फ़ायदा अच्छा है? ये बताओ। एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी मैंने, आपको एक बताते हैं। एक विशेषता, बड़े बनने की हानि है कि लाभ, और छोटे बनने के लाभ है कि हानि?
तो उन्होंने लिखा है चींटी बनकर शक्कर खाए और हाथी बन के लक्कड़ खाए। बताओ, चींटी बन करके क्या खा रही है वो? कहीं भी घुस जाती है, शक्कर की बोरी में, शक्करों के डिब्बियों में मीठा खाती है। और हाथी मीठा खाना चाहे तो है? अरे वो अगर थोड़ी दाना भी चाहे, अगर किसी के घर में घुसे तो उसको शक्कर नहीं मिलती, चींटी को शक्कर जरूर मिल जाती है। छोटे का फायदा क्या है? तो बुल्लू ने कहा कि चींटी बनकर शक्कर खाए और हाथी बनकर लकड़ी छीलता फिरता रहता है, खाता रहता है, पत्ते खाता रहता है। उसकी किस्मत में शक्कर कभी कभार मिल गया, गन्ने का एक आध पेड़ा, तो बहुत बड़ी बात है। और अगर कहीं किसी के यहाँ घुस गया तो तो हाथी छुप नहीं सकता, चींटी को कोई देख नहीं पाता, चींटी को कोई देख नहीं पाता, इसलिए उसको मीठा। छोटे बनने का फायदा देखिए आप, और बड़े बनने का फायदा, अगर कोई गन्ने के खेत में घुस गया तो गन्ने को मालक आ जाए तो वो क्या करता है फिर? हाथी के ऊपर प्रहार करके उसको गन्ने से। और अगर चींटी गन्ने के खेत में खुशी हो तो देखता नहीं, खान दो, कितनी खाएगी। इसलिए बड़ा बनना और छोटा बनना, छोटे में जो आनंद है वो बड़े में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए मानी बनना और ज्ञानी बनना, दोनों में अंतर। ज्ञानी कभी अपने आप को अभिमानी नहीं बनाता, क्योंकि जहाँ अभिमानी बन गया तो वो ज्ञानी नहीं रह पाता। हम इसको बात है, रावण मानी था लेकिन विभीषण ज्ञानी था। किसी ने पूछा, क्वेश्चन देखिए आप, रावण का सिर कटा क्यों? रावण का सिर कटा क्यों और विभीषण के सिर पर ताज रखा क्यों? क्वेश्चन बहुत है, शब्द है, 2 शब्दों में उत्तर दीजिए। अभी क्वेश्चन आ सकता है ना? रावण का सिर कटा क्यों, विभीषण के सिर पर ताज रखा क्यों? क्योंकि एक मानी था और एक ज्ञानी था। अब आप कौन हो? रावण के वंशज के विभीषण के वंशज? दोनों भाई हैं। वही भाई तो दोनों हैं। देखिए एक बार और दूसरे, अपने यहाँ जैन पुराण में रावण राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी था। क्या था वो? उसका वंश राक्षस था, ये बात सत्य है। लेकिन उसने अपने अंदर के उस राक्षस को, मान अभिमान कसाए के उस राक्षस को जगा दिया कि मनुष्य विद्याधर हो के बाद भी, इतनी विद्याएं का संपन्नता होने के बाद भी, उस अभिमान के कारण से उसके पास वो विद्याएं कोई काम नहीं आई। विभीषण के पास भी विद्या थी, दोनों ने पढ़ा, दोनों ने सीखा, सब कुछ सीखा। दोनों भाई ने के पास उसके विद्याएं होने के बाद एक ने विद्याओं को समीचीनता का प्रयोग किया, वो ज्ञानी बन करके संभाल करके कहा, और एक क्या होता है, संभाल के ना करके उसके लिए उसका दुरुपयोग किया। अगर उसी चीज़ है, एक चीज़ को अगर अच्छे से किया जाए तो वह तुम्हारे लिए सहकारी हो सकती है, और अगर उसी का दुरुपयोग किया जाए तो वो तुम्हारा क्या कर सकती है, आपके लिए मरण का कारण भी बन सकती है। बस थोड़ी सी सोच हो, थोड़ी सी विचार। आज कभी कभार चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश में हो, बस इतना ही है कि कहीं कहीं विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है, पर अपने मान के कारण से झगड़े में हम इतने ऐसे परिणाम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे क्रूर परिणाम कर लेते, तो उसको ये नहीं दिखता। कभी कभार उस क्रूर परिणाम वाले से सामने वाले का अहित तो नहीं होता, पर उसका अहित जरूर हो जाता है। अब देखियो, आपको एक छोटा सा
आपके घरों से जुड़ा हुआ उदाहरण देता हूँ। घर में पति पत्नी आपस में हैं, लेकिन कभी कभार झगड़ा हो जाता है। एक बार इतना झगड़ा हो गया, किसमें? पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। पति को गुस्सा आई, वो घर से निकला और रात का समय था, झगड़ा छोड़ छाड़ करके पत्नी को और निकल गया बाहर। अंधेरा था, रास्ते में जा रहा है। रास्ते में जाते समय उसको एक कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने देखा, क्या है ऐसा कुछ चिराग उसको दिखा। तो वहां जाकर के उसने देखा, उसको उठाया और उस पर उठाते तो वो क्या था? वो चिराग था। कौन सा था? अलादीन का जैसे चिराग होता है ना, चिराग था। और वो चिराग जैसे ही उसने उठाया, उसको हाथ से थोड़ा सा सहलाया, उसमें से जिन निकल करके बाहर आ। आदेश हो मेरे आका, जो कम। बोले कि क्या बात है? बोले कि तुमने मुझे उठाया है। चिराग में से निकल करके वो अलादीन का चिराग था, है ना, जो था, वो आ गया सामने। अब उसने कह दिया, देखो भाई, अब आपको, तुमने मुझे उठाया है और तुमने मुझे बाहर निकाला है, तुम्हें कुछ तो मांगना पड़े, लेकिन 3 चीज़ों से ज़्यादा, 3 वरदान से ज़्यादा नहीं मांग सकते हो। अब उसको घर से लड़ झगड़ के तो गई था। अब लड़ाई किसी के बारे में हुआ, हो सकता पैसे के बारे में भाई हो या किसी के बारे में भाई हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 3 ही चीज़ मांगते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये भी मुझे मालूम है कि तुम घर में पत्नी से झगड़ करके आए हो। किससे झगड़ करके आए हो? पत्नी से झगड़ करके आए हो। पर एक विशेषता रहेगी, तुम जितना मांगोगे उससे 10 गुना ज़्यादा तुम्हारी पत्नी को मिलेगा। कितना मिलेगा? अब तो बड़ी है। उन्होंने कहा कि चलो अब क्या करें, लड़ाई झगड़ा, आप कुछ तो मांगे। तो उसने सबसे पहले मांगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। क्या बन जाऊं? तो वो अमीर बना तो पत्नी उससे कितनी गुनी बन गई? उससे 10 गुनी अमीर बन जाती है। अच्छा है, कोई बात नहीं। पहला उसने। अब दूसरा उसने मांगने के लिए कहा, तो दूसरा क्या चाहिए? तो उसने कहा कि ये कवि पार कहते दिखने दिखाने में ऐसा है, मैं दुनिया का सबसे सुंदर आदमी बन जाऊं। क्या बन जाऊं? सुंदर। आप दोनों कंपटीशन किस में है? मुझ में और पत्नी में है। तो उसने सोचा कि अपन सुंदर बन जाएंगे तो अपने लिए तो खूब कुछ ना कुछ सुंदर अच्छा आदमी बन जाऊं। तो नियम क्या था? उससे 10 गुनी सुंदर कौन बनेगी? पत्नी बनेगी। तो वो उससे 10 गुनी सुंदर हो जाती है। अब उसने सोचा कि अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। मानी का ज्ञान जब चलता है तो वो न जाने कुटिलता की रास्ते पे भी चला जाता है। वो उसने सोचा एक काम करो, अपन छोटो सो हल्को सो आटा टिक ले लो। उसने सोचा ये। अब वो कहता तीसरा एक नियम है, मुझे हल्का हार्ट अटैक दे दो, अटैक दे दो। वो समझ नहीं पाया। उसने क्या दिया कि मैं मर ना जाऊं। तुमने कहा कि पत्नी को क्या मिलेगा? 10 गुना मिलेगा। अब 10 गुना मिलेगा तो उसने कहा कि मुझे छोटा सा हल्का क्या दे दो? हार्ट अटैक दे दो। तो उसने सोचा कि अब तो चली गई होगी। क्यों? हमसे 10 गुना क्या मिलेगा उसको? हार्ट अटैक मिलेगा। पर शब्द तो कहना भूल गया। घर पे गया, अच्छा अब तो अच्छे आराम से अब तो चली गई होगी, क्योंकि नियम था। और वहाँ जा कर के देखता है कि दुनिया की सबसे सुंदर एक स्त्री घर पे अच्छे टहल रही है। देख कर के आश्चर्यचकित कि अभी नियम तो दिया था कि भाई, है ना,
हल्का झटका दे दे, वो तो चली गई होगी, सोच रहा था। वो तो रोना गाने वाले होंगे, रो रहे होंगे सब, लेकिन वो तो अच्छी सी टहलती हुई दिखाई दी। उसको हार्ट अटैक हल्का आया, तो वहाँ जाकर के पूछता है और देखता है, क्यों तुम मरी नहीं? बोले कि क्यों, कैसे मरते? उसने फिर सोचा, विचार किया, पता उससे, फिर को बुलाया, क्यों तुमने तो कहा था, कैसा बुला? बोले कि बिल्कुल कहा, जैसा तुमने कहा वैसा मिला। बोले कि कैसे मिला? आपने क्या कहा था, मुझे हल्का झटका दे दो, तो उसको 10 गुना हल्का झटका। अगर तुम जो कहते कि मुझे अच्छा भारी झटका दे दो, तो 10 गुना क्या मिलता? भारी मिलता। तुम्हें क्या मिला? इसलिए वो सोचता है कभी कभार, मानी अभिमान के चक्कर में, दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में स्वयं को क्या हो जाता है, अब उल्टा हो गया। अब तो और लड़ाई झगड़ाओं का कारण, तुम जितने सुंदर हो तुमसे 10 गुनी सुंदर हो गई, तुम्हारी जितनी संपत्ति तुमसे 10 गुनी संपत्ति उसकी हो गई। और क्या किया? तो कभी कभार दूसरों को अहित करने के चक्कर में अपना हम क्या कर बैठते हैं। ऐसे ही परिवार में, समाज में लोग ना जाने कैसे कैसे विचारों से अपना जीवन, इसलिए कहा अपने ज्ञान को संभाल करके जो प्रयोग करेगा, तो वो ज्ञान तुम्हारा सही रास्ता दे सकता है। लेकिन ज्ञान को अगर अभिमान की कसाई के साथ, मान कसाई के साथ प्रयोग करोगे, तो वो ज्ञान तुम्हारे नरक का रास्ते का रास्ता भी खोल सकता है। देखिए, रावण के पास ज्ञान तो था कि नहीं था? बहुत बड़ा ज्ञानी था। ऐसा कहा जाता है कि उस जैसे प्रकांड विद्वान साधना विद्याओं में उससे और कोई दूसरा, बड़े बड़े वहाँ सनातन धर्म की उसमें कहते, जिसने इंद्र को भी अपने कब्जे में कर लिया हो, बड़े बड़े राजाओं को जिसने कारागार में डाल के रखा हो, इतना शक्ति संपन्न होने के बाद वो अपने ज्ञान को संभाल नहीं पाया, इसलिए आज वो कहाँ अधोगामी बन गया। और विभीषण ने अपने ज्ञान को संभाला तो वो शिरोमणि बन गया। बस सारभूत बात यही है कि मान के महाविष को पियो मत। क्या करो? पीने से बढ़ता है, निकालने से घटता है। जितना जितना आप अपने अंदर के उस विष को पीते जाओगे, और इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। और इच्छाएं इतना है कि ये विष जो है मरने नहीं देता, पर मरने से कितनी, एक बार नहीं मारता, अनेक बार मारता चला जाता है। आदमी हर क्षण ऐसे ही मरते चलता चल। तो हम क्या करें? बस थोड़ा सा आत्मदर्शन की क्रिया को बनाने की कोशिश करें, प्रदर्शन की क्रिया ना बनाओ। एक और है कि सबसे बड़ा, जितना जितना हम दूसरों को, या ये कहो कि पर के लिए परेशान करने की सोचते हैं, तो परेशानी उसकी हो या ना हो, पर अपनी परेशानी हमारे लिए हो जाते। पूज्य आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा, एक बार अच्छा उदाहरण सुनाया था कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी का मुंह काला करना चाहता है ना, मुंह काला करना चाहता है, क्यों काला करना चाहता है? क्योंकि उसको बदनाम करना है। वो काला करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना होगा? किसके हाथ? अपने हाथ काले करना पड़ेंगे कि नहीं? उसका मुंह काला होगा कि नहीं होगा, पर तेरे हाथ तो क्या हो गए? काले हो गए। और तुम उसके काला मुंह करने गए और उसने दौड़ लगा दी, चला गया। तुम उसका मुंह तो काला नहीं कर पाए, पर अपने हाथ क्या हो गए? काले हो जाते हैं। ये अभिमानी की दशा, ज्ञानी की नहीं। और ज्ञानी की दशा, अगर तुम किसी के लिए उसको सम्मान के साथ, किसी के
माथे पर अगर चंदन का टीका लगाओगे, है ना, टीका लगाओ, सम्मान करो, बहुमान करो, तो देखिए उसका माथा झुकेगा तेरे सामने। जब वो लगाएगा तो वो भी क्या करेगा तुम्हारे लिए, झुकेगा। आप सम्मान करोगे, टीका लगाओगे, सही रूप से सम्मान करने की बात कहें, किसी को चंदन लगाने की बात करें, तो जो सम्मान करने में आनंद मिल सकता है, खुशबू मिल सकती है, किसी को चंदन लगाने में जो आनंद मिल सकता है, सामने वाला अगर कितना भी छोटा हो, बड़े दादाजी भी हों, अगर छोटा बेटा लगाता तो दादाजी भी हो के सामने क्या करते हैं, लो बेटा लगा दो, सिर झुका देते हैं। यानी बड़ों का सम्मान या छोटों का सम्मान करने से जो आदमी को मान सम्मान मिलता है, वो किसी के काला मुंह करने से सम्मान नहीं मिल सकता। आज ये हो रहा है कि आंदोलन की नीतियों पे हमने बनाने, विरोध की नीतियों को बनाना चालू कर दिया। विरोध को ही हमने क्या अपना जीवन का अंग बना लिया। कोई भी काम अच्छा हो, अपने आप को विरोध करो, नहीं ये काम नहीं, क्यों, उसका नाम हो जाएगा, नहीं उसको बदनाम करना है जिससे उसका नाम ना हो। किसी को बदनाम करके अपना नाम करना है तो तू तो बदनाम हो ही गया, सामने वाला बदनाम हो कोई ज़रूरी नहीं है, कभी नहीं, कुछ नहीं है। अब होता है कि जब 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 ऐसा सोचा करते हैं और इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर करना क्या है, उस परिणाम को समझो और समझ करके बस सीधे सीधे रास्ते पर चलना है। रावण की ज़िंदगी नहीं है, विभीषण की तरह बन कर के देखो, है ना। अपने यहाँ बहुत सारे, जब वही भगवान महावीर का जीवन था जब मारीची की पर्याय में था, कितना अभिमान में तन गया। वही महावीर की जीव, ये मारीची का जीव कौन थे मालूम है, ये आदिनाथ भगवान के भरत चक्रवर्ती के एक बेटे में हैं। उस समय वहाँ उसके बारे में भगवान के सम्मुखन में पूछा गया, भगवान ये बताओ कि आप जैसे महान पुण्यशाली इसको इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं, क्या ऐसी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला कोई ऐसा अजीब और भी कोई ऐसा है जो ऐसे तीर्थंकर प्रकृति जैसी सत्ता को पात्रता रखता हो या बनने की सामर्थ्य रखता हो? तो उस समय कहा, हाँ एक जीव ऐसा है जो आने वाले काल में तीर्थंकर बन सकता है। वो कौन? बोले कि भरत चक्रवर्ती का एक बेटा है जिसका नाम क्या है, या उनका ही बेटा था, नहीं भरत चक्रवर्ती का है ना, भरत चक्रवर्ती के, उसका बेटा है मारीची। अच्छा, उसको पता चल गया, और उसको पता चल गया कि मैं तो भगवान की वाणी, भरोसा तो है कि भगवान की वाणी में आया तो सत्य ही होगा, और उसने स्वीकार कर लिया कि मैं आगे आने वाले समय पर क्या बनने वाला हूँ, तीर्थंकर बनना हूँ, तो मैं इनके पास क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। जब मैं ही तीर्थंकर बनने वाला हूँ तो इनको क्यों मानूँ। तन गया, अहंकार में हो गया, उसी भाव से उसका भाव बगड़ गया। मारीची के पर्याय में इतना अहंकार कर बैठा कि भटकते भटकते ना जाने कितनी पर्याय, कितनी योनि, कितने भाव, कभी त्रियंज पर्याय, कभी सबकी पर्याय, कभी नाना प्रकार की पर्याय, कभी राजा कभी महाराजा बनता रहा।
लेकिन भव सुधरा किस भव में एक त्रिंच की पर्याय सिंह की पर्याय में उसे बोध ज्ञान हुआ कि हे भव्यात्मा कहाँ भटक रहा है। मुनि राजों के उपदेश सुनकर के सिंह की पर्याय में उसका मान गलित हो गया, उसके अंदर का भगवान जाग गया। तो भगवान जाग गया और उसने अपने आप के मान सम्मान छोड़ करके अपना भव सुधारा। वहाँ से स्वर्ग गया, स्वर्ग से आया, देव बना, देव से बन करके मनुष्य बन करके भगवान महावीर की पर्याय में आ गया। कहाँ कितने भव सोचिए, युग के आदि में आते आते बनते बनते कहाँ चतुर्थ काल के लास्ट में भगवान महावीर का जीव बन पाया। कितना भटकता, एक मान कितने भव बिगाड़ देता है। जैसे मारीची के भव को पढ़ के देखना। और हम क्या करते हैं, दिन भर ज्ञान अभिमान मान सम्मान आदि की बात नहीं। आज का दिन कह रहा है कि हे मानव, मान के साथ नहीं स्वाभिमान के साथ जी। लेकिन कई लोग कहते महाराज स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने मान को बनाए रखना पड़ता है। ये हमारी धारणा नहीं। अपना मान होगा तो हमारा स्वाभिमान बना रहेगा। स्वाभिमान का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी दूसरे का अपमान करें, किसी दूसरे को नीचे करें। स्वाभिमान का अर्थ होता है कि स्व का जहाँ ज्ञान हो जाए, स्व का जहाँ भान हो जाए, सो उसका नाम स्वाभिमान है। स्व की तरह दूसरों का भी ज्ञान कर लेना, दूसरों को भी वैसा मान लेना, तो हम उसके स्वाभिमान मार्ग और धर्म आपके अपने स्वाभिमान की ओर आने की चेष्टा है, ना कि अभिमान की ओर जाने की चेष्टा है। हम इस मनुष्य तन को पाए हैं, मनुष्य तन पा करके इसका सदुपयोग करें। इसको पाकर के धन्य धन्य हैं वे जीव नरवा पाय यह नार कारज किया, ऐसा कहा। इस मनुष्य पर्याय की धन्यता क्या है, मान अभिमान में नहीं होती, मान के साथ साथ नहीं, इसको छोड़ने में ही हुआ करती है। एक किसी ने बहुत अच्छे लिखा है कि आपको सारभूत बात बताते हुए उन्होंने कहा